नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक बिग में। और अभी आपने इस चैनल पर पहला वीडियो देखा था। जिस नॉवेल की सीरीज़ हम लेकर आए हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मैला आंचल। और इसी क्रम में मैला आंचल के भाग 1 के तीसरे पार्ट को आज हम इस चैनल में आगे लेकर चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आप नॉवेल या हिंदी कहानियों का शौक़ रखते हैं सुनने या पढ़ने का, तो ये सही चैनल है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैला आंचल भाग 1 का पार्ट 3। डिस्टीबोट के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आफसरियान बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकिरण पाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था, दुनिया में धन क्या है, तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वो कहाँ पाएंगे। यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराए हो, तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी, हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरावाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं, दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्टीबोट से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर कोयठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकाधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है, एक इस्पिताल का घर, एक डागट बाबू का घर, एक भंसाघर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। धनुकाधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मंजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुधाज टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कांदो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोंच कर चूहे के मादों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रोहतट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए। तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला।
विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी इस अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे इस अस्पताल का मालिक मख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी नहीं सुना था। पूरब मुलूक कामरू कमिच्छा हसाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यह लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलायती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है, हर बात में वह एक ना एक लेकिन ज़रूर लगाएगा। तुम भी बालदेव पूरे बम्बोला नाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ये तो 10 आदमी के काम बा, जेबा से बकरा जेबा से एकरा में सबके मिल के मदद करके चाही का हो सी प्रसाद। भगत की दुकान पर यूँ भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति जमा हो गए। बूढ़े सुमरीदास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार आप समझे नहीं, तानुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनकशन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमरती दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव हैं। सुमरित दास ने प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव तुम आकर ततमा टोली और पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन आफसिरियान बाबू को जो डाली दी गई थी, सो जो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा से पहलिया टोला जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा तो धर्म है, हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों का कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास खड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए कहा, सुना है आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक है। हरगौरी अचानक उबल पड़ा, अरे भाई सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जमाहिर लाल हो गए, कांग्रेस ऑफिस में वोलटियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक ना घोड़ा का दुम। बाबू साहिब मुँह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल, हमसे तो कसूर हुआ है, कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी की लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दाखिल हुए। लीडरी करे या वोलटियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी?
तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। सिर्फ शक्कर मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम लोग लाजमान बात मुंह से निकालते हैं, पूछिए सबों से। महत माजी का कहीन है। नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा, हरगौरी गुस्से से थर थर काँप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी पर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। गुवर टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, एक गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे। गुवर टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुवर टोली का रौंदी बूढ़ा आया है। गुवर टोली में बूढ़े बच्चे खोल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कल चरना काली क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं, नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय। जय जाय जाय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ही महतमा की जय। जाय जाय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं है। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसा बात किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अट संट। कलिया कहता था उपवास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपवास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पर चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौलिन, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया है? लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है? दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूंस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा हा, खी खी खी। लाल पढ़ना? ढाक ढिना डिग ढाक। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। अब प्रथम खंड का भाग 4 यहाँ से शुरू करते हैं। सतगुरु हो महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सदगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास हो जी, रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है, फिर रामडंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाग को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ? एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो।
सतगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने भौंदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगाजली में जल भर दो। जागहूँ सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी। जागहूँ सतगुरु साहेब, डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक, भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नैन साहिब के खुल गयो, थर थर कांपत माया जी। जागहूँ सतगुरु साहेब। मांग के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मड़रा रही है। बूढ़े महंत साहेब पहला पद कहते हैं, दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महंत साहेब जब गीत की दूसरी भक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहेब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता है। महंत साहेब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भो ओ ओम ओम। रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगें पैदा करती है। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक, रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द, रामुरा झीम झीम, जंतर बाजे, करचर्ण बिहुना नाचे, रामपुरा झीम झीम। और तब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी, अतिथि, अभ्यागत तथा अधिकारी, भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहें उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब और साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ज्ञान अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल के माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणिपूरण जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते भंडारी उपरिथत मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जायला कहें हीने ना कहें, हतिन बलू सरकार ते आज्ञा ले लीन है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगन हैं, 2 कान में सबुरदाना ना भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती, लेकिन क्या करें। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं, आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहेब सपना दीन हैं
धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी की चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किया। हमको दया भाव दे के साहेब कहीं सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल कर आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य जोत है, सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में इस पिताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कहे के साहेब अंधर ध्यान हो गए। हमारा निद्रा भंग हुई गया। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह आगिन तक कैसे बूझे, ग्रह बन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव, हरगौरी, संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। जोतकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए है डूब मरने की बात है। फौजदारी में यत लाए देकर इन लोगों का मोचिलका करवा लिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डैंग डैंग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती है तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर यह बदमाशी हरगौरी की है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढाक ढिना शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर में ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज, ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोला में अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई है। हल्दी बोला दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाते हैं संथाले ने। पोख्ता मकान भी मात अगले शनिश्चर को डागर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरण मन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा। भैंस चरण बाबू, तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी ब्रेंच बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी कठौत लोटा पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रोहतक के मेला में गढ़ता है। शनिश्चर को ही मंथ साहेब का भंडारा है। पूड़ी जलेबी का भोज सारे गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहेब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेल रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासिन है, किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था और वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते।
उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज़ सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रमदसवा, वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाग में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते हैं। सभी शास्त्र पुराण के पंडित मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी, लेकिन जब महंत दासिन को लाया लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत ने इसी दासिन को लेके कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत दास ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थीं। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब वो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्मभ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में 1 बोरा चीनी का दाम है 1 नंबरी, शरमन चीनी 2 नंबरी। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक घेला सुपारी रखने की सज़ा दी गई थी। 5 सुपारी पर घेला भर पानी। जरा भी घेला हिला, 1 बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं। जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को 1 जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते। बिरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दू मसूमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कौड़ी, 4 नहीं, 4 कौड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कौड़ी। दुधात टोली में 2 कौड़ी। कोयरी टोले में 6 कौड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मिमेक निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दें, क्या ठिकाना है। बामनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बामनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बावन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी ने कहना होगा, महंत जी से कहना होगा। बामन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सदगुरु हो, सदगुरु हो। बामन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू।
इसमें हर्ज ही क्या है, नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मीदासिन ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हेबर सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा, घी, चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सद्गुरु हो, यह तो अच्छा पखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हेबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बालदेव यदि इंतजामाकार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो। तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहब मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने पर भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वो खो गया, आंखों में समा गया बालदेव शायद। अभी तक आपने उपन्यास मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, इसके पहले खंड के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं या सुन लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे इस वीडियो को 5वां और 6वां पार्ट पहले खंड का कल नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आगे चर्चा करेंगे। तो अभी यहीं तक रखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्यार भरा नमस्कार।